हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने क्लास 6 का भूगोल विषय की तीसरा अध्याय लेकर आया हूँ, पृथ्वी की गति। इसके संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है कि ये जो लीप ईयर का एक दिन कहाँ से बढ़ता है? तो ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो सबको जानते ही होंगे, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण गति। यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए भी कारगर साबित होगा जो कॉम्पिटिटिव तैयारी के फील्ड में पहले चरण में हैं। यानी जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं वे सभी विद्यार्थी ये जो एनसीईआरटी का मैंने 6 से लेकर 12 का सेशन शुरू किया है, इसमें मैं सारे एनसीईआरटी का वे सामाजिक विज्ञान की विषय करवाऊंगा जो एक कॉम्पिटिटिव छात्र का तैयारी करने वाले छात्र की पहले सीढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो में देखते हैं। इसमें बहुत से बेसिक जानकारी है जो कि आगे आपके उच्च जानकारी के लिए कारगर साबित होगा। यह बेस कहा जाए, एक प्रकार से यह बेस कहा जाएगा आप लोगों के लिए। तो दो प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी का अपना अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। ये पता होगा सबको, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं यानी 12 कर रहे हैं उनको पता है घूर्णन गति क्या है। परिक्रमण गति क्या है? जो अपने सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसे कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यानी पृथ्वी जो है वह सीधा नहीं घूमती है बल्कि एक तरफ कक्ष में झुका हुआ है। वह कितना डिग्री में झुका है? 66 हाफ। यहाँ देख सकते हैं 62 हाफ में यह झुका हुआ है। ठीक है, तो ये झुकाव यहाँ से देखिए, फिगर से देखिए, ये जो है यह 66 हाफ डिग्री में झुका हुआ है। ठीक ना, यही है झुका हुआ झुकाव। पृथ्वी एक्चुअल होना चाहिए सीधा में, बट झुकाव है इस तरीके से 66 हाफ डिग्री में झुका हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी। नेक्स्ट देखते हैं, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाए जाते हैं उसे कक्षीय सतह कहते हैं। जो समतल कक्ष में बनता है वह कक्षीय सतह कहते हैं। ये जो कक्ष बनता है वह कक्षीय सतह कहते हैं, जो कि आप फिगर में देख रहे होंगे जहां लिखा है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी का कक्षीय समतल। तो यह है पृथ्वी का कक्षीय समतल। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। पृथ्वी सूर्य में से प्रकाश प्राप्त करती है, पता है। पृथ्वी का आकार गोला के समान है, यहाँ गोला के समान बताया गया, लेकिन पृथ्वी के आकार हमने क्या कहा है इसे कमेंट कीजिए, जो जानते हैं उसे कमेंट कीजिए। तो पृथ्वी का आकार जो है वह है भूआप। पृथ्वी का आकार क्या है? भूआप, यानी पृथ्वी भूमि के समान। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, पृथ्वी का आकार गोल के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इससे आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो गोला है, सूर्य का कितना भाग? आधा भाग ही इसमें प्रकाश मिलता है, जो कि इधर आप फिगर देख सकते हैं। ये सूर्य है, यहाँ पर हमारा पृथ्वी था, पृथ्वी का आधा भाग को ही प्रकाश मिलता है। और जहाँ से प्रकाश मिलता है उसको कहते हैं प्रतिदीप्त वृत्त। वो जहाँ पर प्रकाश मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिदीप्त वृत्त। यानी ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजन करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। जहां से यह विभाजित होता है रात और दिन, उस क्षेत्र को हम लोग प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। 3.2 में आप देख सकते हैं अक्ष के साथ नहीं मिलती है। अक्ष कैसा है? अक्ष एक टेढ़ा रेखा है। यह देखिए 60, ये कितना में झुका है? 62 हाफ में झुका है। ये वाला है अक्ष, ये जो है अक्ष। ये प्रतिदीप्त जो वृत्त है वह ये वाला है, ये कभी नहीं मिलता है आपस में, ये अक्ष के आपस में नहीं मिलता है। ठीक, यही दिखाया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। और 24 घंटा में दिन और रात होता है।
ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा पूछा है तो इसका एक याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय खगोलवियता आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और उसने अक्ष का घूर्णन अपने अक्ष का घूर्णन करती है। पृथ्वी गोल है। पहले के जो वैज्ञानिक खगोलवियता थे उनका मत था, कोई बहुत प्रकार के मत दिया करते थे। कोई कहते थे चिपटा है, कोई कहते हैं वर्गाकार है, कोई कहते हैं वृत्ताकार है। बट ये जो हमारे खगोलवेत्ता आर्यभट्ट सर थे, इन्होंने पृथ्वी को गोला के रूप में कहा था। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूछा है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगा तो सूर्य के तरफ वाला पृथ्वी का भाग में हमेशा दिन रहेगा। एक तरफ क्या रहेगा, दिन रहेगा, और एक तरफ ठंडा रात रहेगा। तो रात वाला ठंडा भाग होगा और दिन वाला गर्म भाग होगा। तो इसमें इतना ध्यान देने की बात नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। कितना दिन में, 365 आधा, चौथाई, एक चौथाई। तो एक चौथाई का मतलब अगर हाफ डे माना जाएगा तो हम लोग न्यू ईयर कैसे मना पाएंगे। इसलिए जो 1/4 है, ये 1/4 यानी 24 घंटे का 1/4 यानी 6 घंटे। तो ये जो 6 घंटा है इसे हम लोग वो लिखते नहीं है, उसके साथ नहीं लिखते। उसके साथ अगर लिखेंगे तो यह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको 6 घंटा हम लोग बढ़ाते जाते हैं। तो और 4 साल बाद यानी 4 गुने 6 होता था 24। तो इसीलिए 4 साल बाद उसे और एक दिन बढ़ा के 366 दिन कर देते हैं, जिससे एक लीप ईयर कहलाता है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलेकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। और इस वर्ष ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, लीप वर्ष का एक दिन कहाँ से आ गया वो मालूम चल गया। चलिए देखते हैं। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता। तो पृथ्वी किस पथ में, दीर्घ वृत्ताकार। इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को वीडियो में बताया है। इससे 1, 2 सब चैप्टर में मैंने बताया है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमता है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है इस तरीके से, ये जो वृत्त देख रहे हैं ये पथ में घूमता है, इसे दीर्घ वृत्ताकार पथ कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए तो पॉइंट में आते हैं। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा पर झुकी हुई है। पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी है जो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री हाफ में झुकी हुई है। ठीक, 66 हाफ, नॉट 60, 66 हाफ, 66 हाफ डिग्री में झुकी हुई है ना। चलिए देखते हैं। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुएं में बंट जाते हैं। पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। ये जो ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर स्थित घूमती रहती है, इसी कारण से यहाँ पर हमारे ऋतु परिवर्तन होता है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऋतु परिवर्तन का ये फिगर देखिए। 21 जून के समय ये जो ऐसा झुका हुआ है, यानी इस भाग पर गर्म होगा। 21 जून देख सकते हैं यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। ये जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ये ग्रीष्म ऋतु होगा। और जो दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग है उस भाग में क्या आएगा, शीत ऋतु आएगा। इधर उत्तरी ध्रुव में इसमें आ जाएगा बसंत ऋतु, इसमें आ जाएगा शरद ऋतु। 21 मार्च में बसंत ऋतु, 23 सितंबर में शरद ऋतु, 22 दिसंबर शीत ऋतु। तो इस प्रकार से, और दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु, इस प्रकार से ऋतु का विभाजन किया गया है। अगर ऐसे सीधा पृथ्वी घूमता तो वर्ष में हमारा 4 बार
2 बार गर्मी पड़ता, 2 बार ठंडा पड़ता। इस प्रकार से 2 अलग अलग समय पर हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष में टेढ़ा रहने के कारण हमारा एक ही बार में ग्रीष्म पड़ता है, एक बार वर्षा आता है, शीत आता है, बसंत आता है। ठीक है, इसी प्रकार से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तक झुके रहते हैं। 21 जून में जो उत्तरी गोलार्ध है वह सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। यह जो कर्क रेखा वाला जो भाग है, यानी हमारे भारत जिसमें आते हैं, वह वाला भाग 21 जून में कैसा महसूस होता है? गर्म होता है ना। अभी जो चल रहा है गर्मी का सीजन, तो इसी में गर्म पड़ता है, ऊष्मा ज़्यादा पड़ता है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। ध्रुव के समीप यहाँ सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ ऊष्मा कम होता है। इसके बारे में हमने चर्चा किया इससे अगले वीडियो में कि ऊष्मीय में क्या है, उष्णकटिबंधीय कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर ज़्यादा गर्मी, कम गर्मी और क्यों पड़ता है, उस सब के बारे में चर्चा किया है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं वही कि कम ऊष्मा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। तिरछी कैसे पड़ती है इसके बारे में अगले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। ठीक है, उसे आप देख लीजिए। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ, जिससे उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीना तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्म का मौसम होता है। उत्तरी भाग में गर्म का मौसम होगा और दक्षिण वाले भाग में शीत का होगा। 21 जून इसमें क्षेत्र में सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर आयानंत कहते हैं। ये वाला जो पृथ्वी का जो 21 जून वाला है, वो वाला उत्तरी आयानंत कहते हैं। 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर दक्षिण ध्रुव की ओर सूर्य झुका होने के कारण मकर रेखा से सूर्य की किरण तिरछे पड़ते हैं, जिसके कारण ये जो 22 दिसंबर है हमारे भारत, चूंकि इसमें सूर्य पृथ्वी उत्तर की ओर झुकी हुई है, इसमें दक्षिण ध्रुव की ओर झुकी हुई है, तो हमारा जो उत्तरी भाग है, हम भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो दक्षिण ध्रुव में झुका हुआ, तो दक्षिण ध्रुव में गर्म पड़ेगा और हमारे भाग में क्या पड़ेगा? ठंडा। तो 25 दिसंबर यानी 22 दिसंबर के 3 दिन बाद 25 दिसंबर मनाते हैं, जो कि हमें बहुत ही ठंडे में मनाया जाता है ना। और वही वाला भाग अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो उस समय गर्म मनाया जाता है। ग्रीष्म काल में उन लोग का जो है सो क्रिसमस मनाया जाता है, और हमारे यहाँ का जो क्रिसमस होता है वो ठंडे में मनाया जाता है। क्योंकि हम लोग उत्तरी ध्रुव में रहते हैं और पृथ्वी दक्षिण ध्रुव पर झुकी हुई होती है। ठीक है, इसीलिए। और ये जो दक्षिण की तरफ जो झुका हुआ है उत्तर के विपरीत, तो इसे दक्षिण अयानंत कहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्यों? ये देखिए यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा फिगर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र तक अच्छी तरीके से पहुंच पाता है, यहाँ सामने है ना, और ये वाला भाग जो तिरछा वाला भाग है वह दूर हो जाएगा। तो दूर वाला भाग पर हम ऊपर में रहते हैं, तो ऊपर वाला भाग हमसे क्या हो जाएगा? इतना दूर हो जाएगा। लेकिन ये वाला भाग झुका होने के कारण थोड़ा नज़दीक होगा, जिसके कारण इस क्षेत्र पर गर्म पड़ेगा, नीचे वाले भाग में गर्म पड़ेगा और इस वाले भाग में ठंडा पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर शीत ऋतु होगा, एक जगह पर शीत ऋतु और एक जगह पर ग्रीष्म ऋतु आएगा। ठीक ना। चलिए, इसे दक्षिण अभियंत कहते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है। इस अवस्था में ध्रुव सूर्य के और नहीं झुका होता है, इसलिए पूरे पृथ्वी में रात और दिन बराबर होता है। पूरा पृथ्वी में 21 मार्च और 22 सितंबर, 21 मार्च और 22 सितंबर ये 2 दिन पूरे पृथ्वी में रात और दिन बराबर होता है। इसे वृषभ कहते हैं, वृषभ कहते हैं। तो यह याद रखिएगा कि 21 मार्च और 22 सितंबर को पूरे दुनिया में दिन और रात बराबर होता है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। हमारे एरिया में क्या होता है 23 सितंबर? कमेंट कीजिएगा उसको।
और 21 मार्च क्या होता है ये भी कमेंट कीजिएगा। 21 मार्च हमारे यहाँ क्या होता है और 22 सितंबर को हमारे यहाँ किस ऋतु रहता है उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए उत्तरी गोलार्ध वाला भाग में क्या रहता है, शरद ऋतु, यानी हमारे एरिया में क्या रहेगा, शरद ऋतु रहता है ना, शरद ऋतु। 22 सितंबर में हमारे यहाँ पर शरद ऋतु होता है, जबकि 21 मार्च पर यहाँ पर हमारा बसंत ऋतु होता है ना। दक्षिण भाग में 23 सितंबर को दक्षिण भाग में बसंत ऋतु होता है और 21 मार्च को उससे उल्टा होगा। हमारे यहाँ पर 23 सितंबर शरद और दक्षिण गोलार्ध में बसंत। 21 मार्च को हमारे यहाँ पर बसंत और दक्षिण में शरद ऋतु होगा। यही इसी से हमारा पता चलता है ऋतु परिवर्तन के बारे में। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।